नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और उत्तराखंड प्राइम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी से राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास पर दोनों की मुलाकात हुई और चर्चा भी हुई। राज्य से संबंधित मुद्दों पर बीएल वर्मा जाकर के सीएम धामी से मिलते हैं और तमाम राज्य के मुद्दे जिन पर आज बातचीत हुई है दोनों की। तो मंत्री बीएल वर्मा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ मुलाकात की। दोनों के बीच बातचीत हुई। मुख्यमंत्री आवास पर ही दोनों की मुलाकात हुई है। दोनों के बीच बातचीत हुई है राज्य से संबंधित मुद्दों को लेकर और दूसरी तरह का आगामी चुनाव को लेकर भी उत्तराखंड में तैयारियां जोरों पर देखी जा रही है। बीजेपी की ओर से 2022 चुनाव की रणनीति भी बनाई जा रही है, तो वहीं राज्य के तमाम मुद्दे जो इस वक्त चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। तो आज राज्य मंत्री बीएल वर्मा जैसा कि सीएम धामी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उनके आवास पर बातचीत की और राज्य के जितने भी मुद्दे रहे हैं उनको लेकर के बातचीत हुई है दोनों के बीच। तो देखना होगा कि जिस तरीके से बातचीत हुई आखिर हल क्या निकलता है, क्योंकि तमाम बड़े मुद्दे हैं इस वक्त उत्तराखंड के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो या फिर पलायन का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो सीएम धामी से आज बीएल वर्मा ने जाकर के आवास पर मुलाकात की है। और उधर महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या के मामले में लगातार जांच पड़ताल हो रही है। डोईवाला से खबर आनंद गिरी को लेकर एयरपोर्ट पहुंची सीबीआई की टीम 1:45 पर प्रयागराज की फ्लाइट से रवाना होंगे। तो आनंद गिरी को लेकर एयरपोर्ट पहुंची सीबीआई की टीम और 1:45 पर प्रयागराज की फ्लाइट से रवाना होंगे। महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या के मामले में लगातार पूछताछ की जा रही है। हर तरीके से जांच पड़ताल सीबीआई की ओर से की जा रही है। सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है और अब आनंद गिरी को एयरपोर्ट लेकर पहुंची सीबीआई की टीम 1:45 पर प्रयागराज के लिए एक बार फिर से फ्लाइट रवाना हो जाएगी। तो हरिद्वार लाया गया था आनंद गिरी को, यहां पर भी उनसे पूछताछ हुई है, कड़ाई से पूछताछ हो रही है और ये जो 7 दिन का वक्त मिला हुआ है सीबीआई की टीम को, हर एक मिनट कीमती है। तो ऐसे में हर एक मिनट कदम उठाया जा रहा है सीबीआई की ओर से, क्योंकि हरिद्वार से ही आनंद गिरी की गिरफ्तारी हुई थी और यहीं से ही यूपी पुलिस को सौंपा गया था उत्तराखंड पुलिस की ओर से। तो यहां पर आनंद गिरी को वापस लाया गया, इनसे यहां पर भी पूछताछ की गई, कहां पर रहते थे, किसके संपर्क में हुआ करते थे और जिस तरीके से सुसाइड नोट में यह हवाला दिया गया है महंत नरेंद्र गिरी की ओर से कि दबाव बनाया जा रहा था आनंद गिरी की ओर से। कथित सीडी जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, वो सीडी कहां है जिस सीडी को लेकर दबाव बनाया जा रहा था या नहीं बनाया जा रहा था, ये तमाम बड़ी बातें हैं, जांच का विषय बना हुआ है ये सभी कुछ। और वो कौन लड़की है जिसका कि जिक्र किया गया है सुसाइड नोट में, क्योंकि सुसाइड नोट अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है और दूसरी तरफ आनंद गिरी जो कुछ भी पूरी तरीके से साफ तौर पर नहीं बोल रहे हैं। सवालों की लिस्ट लंबी है लेकिन सवाल के पूरी तरीके से जवाब इन मुख्य आरोपियों की ओर से अभी भी नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन 4 अक्टूबर तक का ये अब समय बचा हुआ है सीबीआई के पास, क्योंकि 7 दिन की रिमांड थी आनंद गिरी, आदित्य तिवारी और संदीप तिवारी की। तो ऐसे में ये बस कुछ ही दिन का और वक्त बचा हुआ है। इन्हीं वक्त में सीबीआई को तमाम सबूत खंगालने होंगे। राजकुमार हमारे संवाददाता डोईवाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, आनंद गिरी को हरिद्वार भी लाया गया, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में अभी तक? गिरी की आत्महत्या का था जो सामने आया था, उसको लेकर बड़ा अपडेट इस समय डोईवाला में फिलहाल यही है कि जो अरेस्ट सीबीआई के द्वारा किए गए हैं आनंद गिरी, उनको सीबीआई की टीम इस समय एयरपोर्ट पर लेकर एयरपोर्ट के अंदर चली गई है और 2:15 बजे एक फ्लाइट है प्रयागराज की, उसमें लेकर वापस प्रयागराज इलाहाबाद लेके जाने का कार्यक्रम है। तो फिलहाल एयरपोर्ट के अंदर है ये, और क्योंकि इससे पहले कल शाम को जब सीबीआई की टीम आरोपी को लेकर पहुंची थी डोईवाला, उसके बाद देहरादून हरिद्वार गई थी। हरिद्वार में तमाम तरह की जानकारी इकट्ठा की सीबीआई टीम ने और तमाम सबूत जुटाए। उसके बाद आज वापस जा रहे हैं
समय एयरपोर्ट के भीतर सब लोग हैं और कुछ देर में 1:45 फ्लाइट का प्रोग्राम है जो जाएगी फ्लाइट इलाहाबाद के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इस नरेंद्र गिरी जो है कस्टडी में सीबीआई की और सीबीआई की टीम उनको लेकर जो है वापस प्रयागराज कोशिश सीबीआई की यही है कि इस पूरे मामले के जो सबूत है वो जुटाए जाए। जी लेकिन जिस तरीके से सीबीआई की टीम पूछताछ करी आनंद गिरी से, क्या कोई बड़ा खुलासा हुआ है अभी तक? क्योंकि हरिद्वार भी लाया गया, डोईवाला भी लाकर के पूछताछ होती है, क्या कोई बड़ी बात सामने निकल कर आई अभी तक? जी 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 हमने पूरी कोशिश की थी कि सीबीआई के अधिकारी हमें कुछ बताएं, लेकिन कुछ भी माना गया। पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बताते हुए जो टीम सीबीआई की उन्होंने किसी भी तरह से कैंप में बोलने नहीं दिया और आनंद गिरी से भी हम लोग चाहते थे कि वो कुछ रखें अपना पक्ष, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। और पुलिस की तरफ से भी क्योंकि अपील की जा रही है मीडिया कर्मियों से कि फिलहाल इस मामले को लेकर जांच बड़े स्तर पर चल रही है, तो इसलिए फिलहाल मीडिया को दूर रखा जाए। तो आनंद गिरी इस समय पुलिस सीबीआई की कस्टडी में है और सीबीआई को पुलिस ने प्रोटेक्शन दी थी, जिसके बाद सीबीआई अपने अधिकारी के साथ और आनंद गिरी को लेकर एयरपोर्ट के भीतर इस समय बैठे हुए हैं। 1:45 की फ्लाइट है, उसके बाद जब फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ होगी तो हम कह सकते हैं कि वापस प्रयागराज जाएंगे और वहाँ पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कल जिस तरह से हमने देखा कि हरिद्वार में तमाम तरह की जानकारी जुटाई, तमाम तरह की जांच की गई है और आनंद गिरी का जो आश्रम सील किया गया था उसकी भी जांच की गई है। तमाम तरह के लैपटॉप को कब्जे में लेने की बात की जा रही है, कुछ और भी चीजें जुटाई है, लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी तो सीबीआई की तरफ से हमको नहीं मिली। लेकिन जो सूत्र बताते हैं वो यही कि आनंद गिरी के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा। चलिए राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तराखंड में 1 अक्टूबर से स्कूल खोलने का समय बदला गया है कि प्रदेश के सभी स्कूल खोलने का समय अब 8 बजे तय किया गया है। स्कूल बंद करने का समय दोपहर 1 बजे तय किया गया है। तो समय में बदलाव किया गया है। 1 अक्टूबर से सभी स्कूलों के समय बदल जाएंगे और 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक का समय रहेगा। सुबह 8 बजे से स्कूल खोले जाएंगे और 1 बजे सभी स्कूल बंद हो जाने चाहिए। तो 1 अक्टूबर से जो स्कूल खोले जाएंगे उनका समय बदल रहा है। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। कोरोना के चलते पहले ही सख्ती बरती जा रही है स्कूलों में और कोरोना नियमों का पालन भी कराया जा रहा है। 2 पालियों में पढ़ाई हो रही थी, तो ऐसे में 50% क्षमता के साथ जो स्कूल खुले हुए हैं तो इनका समय बदला जा रहा है। 1 अक्टूबर से स्कूल खोलने का समय बदल जाएगा। 8 बजे से 1 बजे तक ही क्लासेस चलेंगी, क्योंकि ठंड का मौसम भी नजदीक आ रहा है। तो ऐसे में समय बदला जा रहा है। 8 बजे से 1 बजे तक ही क्लासेस चलेंगी। तो स्कूल खोलने का ये समय बदला गया है और 1 अक्टूबर से समय बदल जाएगा। तो प्रदेश के सभी स्कूल अब सुबह 8 बजे से खोले जाएंगे और स्कूल दोपहर समय 1 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। तो जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं और साथ ही साथ जिन अभिभावकों की सहमति है वो बच्चे स्कूल आ सकते हैं, तो ऐसे में स्कूल खोलने का समय बदला गया है। तो स्मार्ट सिटी लिमिटेड कार्यों का निरीक्षण हुआ है और जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने निरीक्षण किया है। सड़कों, पार्किंग स्थल आदि कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया है। अधिकारियों को जल्द कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने निरीक्षण किया है। सड़कों, पार्किंग स्थल आदि कार्यों का निरीक्षण किया है। अधिकारियों को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो डीएम ने अव्यवस्था पर अधिकारियों को फटकार लगाई है। इसके लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड कार्यों का निरीक्षण किया है डीएम ने और साथ ही साथ डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जैसा कि निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। सड़कों, पार्किंग स्थल आदि कार्यों को लेकर निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को जल्द पूरा कार्य करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं लंबे समय से विवादों में चल रहे उत्तराखंड कर्मकार कल्याण बोर्ड से शमशेर सिंह सत्यपाल की छुट्टी कर दी गई और इसके साथ ही शासन ने बोर्ड का पुनर्गठन भी कर दिया है। और इस विवाद के चलते सरकार की लंबे समय से किरकिरी हो रही थी। सचिव श्रम हरबंस सिंह चुघ को बोर्ड के अध्यक्ष और पीसीएस डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष की छुट्टी कर दी गई है। कर्मकार
बोर्ड का जो नए सिरे से पुनर्गठन होगा। सचिव श्रम हरबंस सिंह नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो उत्तरकाशी में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी और सहायिकाएं अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। कार्यकर्त्रियों ने विरोध कर सरकार पर अपनी मांगों का निस्तारण करने की मांग की है। साथ ही राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ मोरी ने मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर जनपद उत्तरकाशी के विकासखंड मोरी में धरना प्रदर्शन किया है और मोरी बाजार में जुलूस भी निकाला गया है। तो मानदेय बढ़ाने को लेकर इन आंगनबाड़ी वर्कर्स ने जुलूस निकाला और नारेबाजी भी की है। कुछ इस तरीके से कतारों में लगी हुई इन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने धरना भी किया है, सड़क पर बैठकर धरना दिया है। और कोविड वैक्सीनेशन के लिए पूरे जिले में दूसरा टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। महाअभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। टीकाकरण महाअभियान के तहत जिले में वैक्सीन की पहली डोज के लिए 2000 तो वहीं दूसरी डोज के लिए 20,000 का लक्ष्य रखा गया है। टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने के लिए मोबाइल टीमें भी बनाई गई हैं जो वाहनों से अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वैक्सीनेशन करेंगी और इसके अलावा गांव क्षेत्रों के आसपास भी टीकाकरण सत्र लगाए जाएंगे। तो इस दौरान कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी नियमित रूप से टीकाकरण किया जाएगा। तो जिले में वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए ये महाअभियान एक बार फिर से शुरू हो रहा है। ये दूसरा महाअभियान। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। मोबाइल टीमें क्षेत्रों में जाकर के भ्रमण करेंगी और वैक्सीन देंगी लोगों को। प्रसिद्ध योग और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव केदारनाथ यात्रा पर निकले हुए हैं, जहां सदगुरु कुछ देर के लिए श्रीनगर में रुके और इस दौरान सदगुरु ने कहा कि उत्तराखंड इस धरती को दी गई ईश्वर की अनमोल धरोहर है। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार उत्तराखंड जरूर आना चाहिए। वहीं सदगुरु जग्गी ने अपने भक्तों के साथ मुलाकात कर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। सदगुरु जग्गी वासुदेव अपनी पसंदीदा बाइक पर ही राइड करते हुए नजर आए। उन्होंने सारे सेफ्टी उपकरण भी पहने हुए थे और इस दौरान उनके आराम के लिए करोड़ों रुपए की लागत की वैनिटी वैन भी उनके साथ चल रही थी। और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ही सभी पार्टियों में टिकट को लेकर सरगर्मियां भी तेज हो गई और इसी कड़ी में झबरेड़ा विधानसभा सुरक्षित सीट पर भी टिकट के दावेदारों ने गांव-गांव पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क साधना शुरू कर दिया, जिसके चलते झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के झबरेड़ी कला गांव में राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार अमीलाल वाल्मीकि का स्वागत समारोह किया गया और जिसमें झबरेड़ा गांव के कश्यप समाज और कोरी समाज ने बीजेपी से अमीलाल वाल्मीकि के टिकट की मांग की है। तो वहीं उन्होंने मौजूदा विधायक देशराज कनवाल को सिरे से नकार दिया है। तो वहीं अमीलाल वाल्मीकि ने टिकट को लेकर कहा है कि यह मामला पार्टी हाईकमान का है। हाईकमान जो भी दिशा निर्देश देगा उसी के अनुसार काम भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में जो है कोई नहीं बता पाएगा। ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी की संगठन और सरकार का कार्य है। जो संगठन करेगा वो सबको जो मान्य होगा और यहाँ संगठन ही सर्वोपरि है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विकास कार्य होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, जो मोदी जी की पारदर्शी नीति है, जो मोदी जी के कार्यकाल में जो उन्होंने जो दूसरी पार्टियों ने कहा कि ये चीज़ें सब नामुमकिन है, लेकिन मोदी जी ने उनको मुमकिन करने का कार्य किया है। तो उन सारी योजनाओं को लेकर के हम इस क्षेत्र के लोगों के पास जाएंगे और ईमानदारी से जो हम उसमें कार्य करने का जो है अपना प्रयास।
और ई पास के नियमों के चलते चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को दर्शनों में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते देवस्थानम बोर्ड की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं बद्रीनाथ धाम में रहने वाले गुणानंद कोठियाल ने तीर्थ यात्रियों को हो रही दिक्कतों को लेकर आत्मदाह तक करने की चेतावनी दी है। ई पास के नियमों के चलते तीर्थ यात्री को की काफी ज्यादा परेशान है, जिसके चलते उन्होंने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। आपका कहने का मतलब है कि बद्री विशाल जी को छोटा नहीं हटाएंगे तो हम आत्मदाह कर लेंगे। हमारे बाप का नाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से हमने पाला है, हमारे 700 पीढ़ी यहाँ बीत गई और हम उसी के पीछे खाते पीते रहे। और प्रश्न ये है कि इनको अभी ज्ञान ही नहीं है कि देवता किसको बोलते हैं और भगवान किसको बोलते हैं। देवता तो देवस्थान क्या हुआ बद्रीनाथ के सामने? देवता तो बहुत छोटे होते हैं और भगवान बद्री विशाल बहुत बड़ा होता है। मैंने इनको बद्रीनाथ का नाम डिमोरलाइज कर दिया। जबरेड़ा के बुड़पुर नूरपुर गांव में बिजली कटौती और लाठर देवा गांव से बिजली की लाइन कटवाने को लेकर सैकड़ों ग्रामीण अधिशासी अभियंता सैयद शिराज उस्मान से मिले और इस दौरान बीजेपी विधायक देशराज गणवाल और बीजेपी नेता हितेश शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता भी को बुड़पुर नूरपुर गांव में बिजली कटौती को उनके बारे में बताया गया। तो वहीं बिजली की आंख में चौली से ग्रामीण तंग आ चुके हैं और ग्रामीण बेहद परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जब से उनके गांव की लाइन को लाठर देवा गांव से जोड़ा गया है, तभी से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो लाठर देवा बिजली घर हमने निर्माण कराया, अभी नया बिजली घर है और उस पर जो लोड है, जो लाइन है, लाइन के कारण, क्योंकि वो लाइन पेड़ों में क्यों जा रही है, तो बूढ़पुर में वो लाइन जो है कभी कभी ख़राब हो जाती है और रोस्टिंग ज़्यादा हो रही है। जबकि मैंने जब एक्शन साहब से बात की है तो 22 घंटे की बात निकल कर के आई कि 22 घंटे बिजली चलनी चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है किस स्तर पर ये कमी हो रही है कि गांव में 22 घंटे लाइट नहीं जा रही है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य ने उत्तराखंड के हरिद्वार से रोजगार गारंटी रथ की शुरुआत की। गारंटी रथ को पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और ये रथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हर बेरोजगार को रोजगार देने की गारंटी, उनको जागरूक कर देने का वादा करेगा और नौकरी न दे पाने पर बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करेगा। जो भी युवा इंटरमीडिएट या उससे नीचे पढ़ा लिखा होगा उसे 5,000 ग्रेजुएट बच्चे को 10,000 और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे को 15,000 बेरोजगारी भत्ता देने का कानून बनाकर राज्यपाल की ओर से देने का वादा किया गया है। और जोशीमठ में नरसिंह मंदिर बद्रीनाथ बाईपास रोड पर भूस्खलन के चलते रोड क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे आने वाले को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है और रोड खराब होने से वाहनों की आवाजाही भी रुक गई है, जिसके चलते अब वाहनों को मुख्य बाजार से होकर भेजा जा रहा है। तो वहीं मुख्य बाजार में डबल आवाजाही से पैदल चलने वाले राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उधर मसूरी में दंपति के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है, जहां 3 युवकों ने नशे की हालत में दंपति के साथ अभद्रता के साथ ही बाइक में अपनी कार से टक्कर भी मारी, जिससे बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और बाइक सवार युवक भी घायल हो गया। जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया है और आरोपियों के वाहन को भी सीज कर दिया है। आ रहा था, जैसे ही मैं कोलू खेत पे पहुंचा, उसके ऊपर चूना खाला पड़ता है, वहाँ से ये 3 लड़के थे, यूपी 15 इनकी गाड़ी का नंबर था और ये मेरे पीछे लग गए। उन्होंने देखा कि खाली गाड़ी है, लड़के लड़की बैठे हैं, असल में वो मेरी बाइक थी। और जैसे ही हम आगे गए, ये हमको फॉलो करने लगे और इन्हें हॉर्न बहुत बार हॉर्न दिया, बट हमने इग्नोर करा इन्हें। फिर आगे जाके इन्होंने हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाई, फिर हम दोबारा इग्नोर करके चले गए।
फिर उन्होंने दोबारा गाड़ी आगे लगाई और तीनों के तीनों गाड़ी से बाहर उतरे हमें मारने के लिए। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।